चुनावी साल है और ऐसे में राजनीति हर दिन नए करवट ले रही है। सीएम नीतीश को टक्कर देने के लिए लालू के लाल यानी तेजस्वी यादव बेताब है, तो जीतन राम मांझी भी फिर से मुख्यमंत्री बनने का सपना संजो रहे हैं। लेकिन इसी बीच एक ऐसा नाम भी सामने आया है जिसे बिहार की राजनीति में भले ही अभी तक कोई नहीं जानता हो, लेकिन वो मुख्यमंत्री पद की दावेदार है। महिला दिवस यानी रविवार को जब बिहार के लोगों की नींद खुली और उन्होंने जब अखबार पढ़ा तो जरूर चौंक गए होंगे। अखबार में छपा एक विज्ञापन था ही कुछ ऐसा। विज्ञापन में पुष्पम प्रिया चौधरी ने खुद को बिहार के अगले मुख्यमंत्री के रूप में प्रेजेंट किया। जी हाँ, ब्रिटेन में पढ़ाई करने वाली पुष्पम प्रिया चौधरी ने महिला दिवस पर ऐलान किया कि वह आगामी विधानसभा चुनाव में सीएम नीतीश कुमार को टक्कर देंगी। चौधरी ने प्लूरल्स नाम से राजनीतिक दल बनाया है और बिहार के सभी अखबारों में विज्ञापन देकर इस साल होने वाली चुनावी जंग में उतरने का ऐलान किया है। लंदन में बैठी पुष्पम प्रिया चौधरी नामक एक लड़की हिंदी में बिहार के लोगों से अपील कर रही है कि आज का जो विज्ञापन छपा है उसको वह संभाल कर रखें और 2020 में जिस दिन मैं मुख्यमंत्री के रूप में अपने शपथ पत्र के रूप में पढ़ूं तो उस दिन आप मेरे शब्दों का मिलान कर सके ताकि हम मिलकर बिहार को 2025 तक देश का सबसे विकसित राज्य बनाएंगे और 2030 तक इसके विकास का स्तर किसी भी यूरोपीय देश के बराबर। पहली नजर में तो इस विज्ञापन को देखकर लगता है कि यह किसी सिरफरे का काम हो सकता है, लेकिन फिर लगा कि कोई मजाक में 40-50 लाख रुपए क्यों खर्च करेगा। शायद यही वजह रही कि पुष्पम प्रिया चौधरी के बारे में जानकारी लेने की इच्छा जगी और जब जानकारी मिली तो पता चला कि लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की छात्रा रह चुकी है। चौधरी के अभी तक के जीवन पर नजर डाले तो वे लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस से लोक प्रशासन में एमए किया है और डेवलपमेंट स्टडी में एमए किया है। अब वे बिहार की तस्वीर को बदलना चाहती है। जनगण सबका शासन के नारे के साथ वे बिहार में जनता का शासन लाना चाहती है। उन्होंने कहा कि मैं बिहार के अक्षम नेताओं को चुनौती दे रही हूँ। मैं यह जंग जीतूंगी, लेकिन आप इसे ऐतिहासिक बना सकते हैं। पटना से एमएलसी का चुनाव लड़ा बस एक शुरुआत है। बिहार चुनाव में हमारा गौरव वापस लाने के लिए हमसे जुड़े। वे कहती हैं कि बिहार उनका पहला प्यार है और अब वह राज्य के लिए काम करना चाहती है। चौधरी के हिसाब से यदि वे बिहार की सीएम बन जाती हैं, तो साल 2025 तक बिहार को देश का सबसे विकसित राज्य बना देंगी। यही नहीं, साल 2030 तक बिहार विकास के मामले में यूरोपीय देशों जैसा हो जाएगा। बता दूं कि पुष्पम प्रिया चौधरी के पिता विनोद चौधरी जेडीयू के नेता हैं और जेडीयू से एमएलसी भी रह चुके हैं। अपनी बेटी के ऐलान पर उन्होंने कहा, मेरी बेटी पढ़ी लिखी है और सोच समझकर कर रही है। एक पिता होने के नाते मेरा पूरा आशीर्वाद है। उन्होंने कहा कि जो भी दिक्कत आएंगी सामना करेंगे। मैं अभी जेडीयू में हूँ और जब तक पार्टी उन्हें निकालेगी नहीं तब तक मैं पार्टी में रहूंगा। मैं अपनी बेटी को नैतिक समर्थन देता हूँ। पुष्पम बिहार के लिए काम करना चाहती है। मैं अभी दरभंगा एमएलसी के चुनाव में लगा हूँ। मेरा नीतीश कुमार के साथ पारिवारिक संबंध रहा है। आगे भी मैं उनका आदर करता रहूंगा। पुष्पम प्रिया चौधरी के इस कदम का एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने स्वागत किया है, जबकि एनडीए एक बार फिर से नीतीश की कप्तानी में 2020 खेलने को तैयार है। पासवान और बीजेपी के साथ मिलकर मुख्यमंत्री और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार ने 200 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि वे वोट की चिंता नहीं करते हैं क्योंकि उन्हें पता है बिहार की जनता सही और गलत की पहचान रखती है। नीतीश ने कहा कि विपक्षी दल के पास ना कोई मुद्दा है और ना ही कोई कार्यक्रम। कुछ लोगों का काम केवल लोगों में भ्रम फैलाना होता है, वैसे लोगों पर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है। देश और दुनिया से जुड़ी सभी प्रमुख खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।